नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 2 उपलब्ध कराया था और बोला था कि आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए और जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो आपको दूंगा तो आप वहां से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा और पता लगा लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके लिए सोल्यूशन वाला वीडियो लेकर आए हैं। आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपके इन 11 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें भी इच्छा होगी कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है 2x + y + z। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ 2x + y + z माइनस ब्रैकेट के अंदर है 3x + y + 2z। जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा y और माइनस का हो जाएगा 2z। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो आप। देखो ये 2x है, ये माइनस का 3x है, 2x और -3x है, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपस में घट जाएंगे। 3 में 2 चला जाएगा तो बचेगा केवल x बचेगा। और x का साइन क्या होगा? देखो 2x छोटा है 3x बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। 3x का साइन है माइनस का, तो माइनस का x। उसी तरह ये y है, यहाँ पर -y है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो कट जाएंगे। ठीक, ये +z है, ये -2z है, तो एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो ये भी घट जाएंगे। तो 2z में एक z घटेगा तो एक z ही बचेगा और चिन्ह लगेगा बड़े का, तो ये -2z बड़ा है तो ये माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर आ गया -x -z। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन जो सा है, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि -x और -z ऑप्शन में है। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपके क्या कह रही है? 500 की क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है? यानी ऐसी संख्याएं जो क्रम से चलें। ठीक, क्रम से जो चलती हैं संख्याएं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 500 की क्रमागत संख्या क्या होगी? 500 के बाद क्या आता है? 501। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। -19/29 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर बता रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखो 2 तरीके के प्रतिलोम होते हैं। एक तो गुणात्मक, मैंने आपको कल बताया भी था गुणात्मक, और दूसरा होता है योज्य। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ लो क्योंकि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ये जो नंबर है इसको ऊपर नीचे कर देना, यानी अंश को हर में कर देना और हर को अंश में कर देना। तो ये 19/29 है, तो इसको क्या कर दो? 19 को नीचे भेज दो यानी हर में भेज दो, और जो हर में था 29 इसको ऊपर कर दो, और ये माइनस का चिन्ह ऐसे ही लगा रहेगा। मतलब जो भी चिन्ह है, माइनस है प्लस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहेगा। बाकी ये चेंज हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम में केवल इसके ऑर्डर चेंज हो जाता है, अंश को हर में और हर को अंश में। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? केवल चिन्ह बदल जाता है। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 19/29। अगर प्रश्न में ये पूछे गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो ये -29/19 आएगा। योज्य प्रतिलोम बताओ तो 19/29। देखो कभी कभी स्टूडेंट भूल जाते हैं कि किसमें अंश को हर में चेंज करना है, गुणात्मक में कि योज्य में। तो आप योज्य से याद रख लो, योज्य का मतलब कुछ योग जैसा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, और योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब योज्य पूछा जाएगा तो प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। ये चीज़ इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगर योज्य पूछेगा
तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, यानी योग से निकल के आ रहा है योग, और योग का मतलब होता है प्लस करना यानी जोड़ना। तो योज्य आएगा तो प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो। गुणात्मक आएगा तो 19 को नीचे ले जाओ, 29 को ऊपर ले जाओ। तो ये चीज़ याद रखो, योज्य याद कर लो, गुणात्मक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? तो मान लो कोई संख्या है, माना संख्या, वैसे ये बहुविकल्पी है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। माना संख्या बराबर इतनी इतनी, आप सीधा कहीं रफ में कर सकते हैं। मान लेते हैं संख्या x है। प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं इसका 1/3 में 5 जोड़ना है। x के 1/3 में, 1/3 हो गया, इसमें हमने 5 जोड़ दिया, हमें 8 मिल गया। अब x की वैल्यू निकाल लो, x/3, 5 बराबर की उस तरफ जाएगा, 8 - 5 x/3 = 3, 8 - 5 = 3, x = 3 × 3 = 9। x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 9। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी आंसर में, तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। 6x - 11 = 8 + 10। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ये माइनस का 11 है, इसको इस तरफ भेज दो। 6x, 8 + 10 हो जाएगा 18, 11 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 11। ये माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। 6x = 29, 819112। ठीक, x = ये 6 मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू जो निकल के आ गई 29/6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 29/6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर कही जा रही है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। तीनों कोण ज्ञात करो। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमने इसका डायग्राम बना दिया। ठीक, मान चलो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, दो भुजाएं बराबर होती, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, जो दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। मान के चलो कि ये और ये भुजा बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भुजा के सामने ये कोण है और ये भुजा के सामने ये कोण है, यानी ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है जो शीर्ष कोण है वो प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। यानी अगर हम आधार कोण यानी ये दोनों कोणों को x मान लें, ये x है और ये भी x है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं जो शीर्ष कोण, शीर्ष का मतलब ऊपर वाला कोण है, ये प्रत्येक आधार कोण का दोगुना, यानी ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई ना। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना, तो अगर ये x है तो जो शीर्ष कोण होगा वो दोगुना है तो वो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं तीनों कोण ज्ञात करो। देखो, त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग होता है 180 होता है। ये कोण और ये कोण, अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए, अगर इन तीनों कोणों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 के बराबर। 180 के बराबर हो जाएगा अगर आप तीनों कोणों को जोड़ दो। तो चलो यही काम कर देते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं और 180 के बराबर कर लेते हैं और देख लेते हैं x की कितनी वैल्यू आ रही। जब x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर x और 2x में उसकी x की वैल्यू रख देंगे और आंसर पता कर लेंगे कि तीनों कोणों की माप कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये x + x + 2x = 180। ठीक,
एक्स एक्स टू एक्स प्लस टू एक्स हो गया 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/4, मतलब ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 180/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। यानी ये जो दोनों कोड नीचे वाले होंगे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एंगल b बराबर 45, एंगल c बराबर 45 और एंगल a बराबर 90। ठीक, 90 क्यों, क्योंकि ये 2x है, x की जगह 45 रखेंगे तो 45 इंटू 2 हो जाएगा 90, a बराबर 90, b बराबर 45, c बराबर 45। ये तीन कोड यहाँ पर निकल के सामने आ गए। कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहे हैं यदि एक आयत की लंबाई x प्लस वाई है और चौड़ाई x माइनस वाई है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई आपकी दे रखी है कितनी, लंबाई दे रखी है x प्लस वाई और चौड़ाई दे रखी है x माइनस वाई। ये तो वही फार्मूला हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वहाँ पर क्या आता था, वहाँ पर आता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही यहाँ पर भी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने को कह रहे हैं तो आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं वर्ग मीटर, जो भी आंसर लिखना चाहे वो सही है। अगला क्वेश्चन देखो 8वां, 8, 10, 6, 12 का टैली चिन्ह लिखो। देखो टैली चिन्ह लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि अभी आगे आप बारंबारता सारणी वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर टैली चिन्ह लिखने होंगे। तो टैली चिन्ह कैसे लिखते हैं, मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 लिखना है, आप सीख गए तो कुछ भी लिखवा लो आपसे, आप टैली चिन्ह लिख लोगे। 1 को टैली चिन्ह लिखते ऐसे, 2 को 2 डंडे खींच दो, 3 को 3 डंडे खींच दो, 4 को 4 डंडे खींच दो और 5 को 4 डंडे खींचकर ऐसे एक लाइन से काट दो। 6 कैसे लिखेंगे, पहले तो 5 लिख लो, ये 5 लिख गया और एक लाइन और खींच दो। 7 लिखना है तो पहले तो 4 खींच के एक ऐसे खींच दिया, ये 5 हो गया, और 6 और 7, समझ में आ गई बात, ये हो गए 7। अब इसी जगह अगर आपसे कह दे कि कितना 10 बोल रहे हैं तो यहाँ लिखो 10, ये 10 लिखा, 1, 2, 3, 4 और ये खींच दिया, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4 ये खींच दिया, ये भी 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया। कोई डाउट हो बताओ, 5 और 5 हो गया 10। आगे देखो, मान के चलो 12 है, ठीक, 12 का लगाना है, 1, 2, 3, 4 और एक ये लाइन खींच दिया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 10 हो गया, 11, 12 हो गए 12। इस तरह आप टैली चिन्ह लिख सकते हैं। ठीक है, 8, 10, 6, 12 सबके आप टैली चिन्ह लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी का डाउट हो तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस के ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 9x की पावर 5 ब्रैकेट बंद प्लस 7x स्क्वायर मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर ये देखो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये है, इसको ओपन कर लो, बाकी सब वैसे ही रखते चलो। 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब। देखो ये छोटे ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा था तो ये इसको खोल लेते हैं तो अंदर के चिन्ह सब बदल जाएंगे, -7 प्लस 9x की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर। ठीक, अब छोटा ब्रैकेट खुल गया। अब
ये वाला ब्रैकेट खोल दो, मंझला ब्रैकेट, मंझले ब्रैकेट के साथ बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब मंझले ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं सब चिन्ह बदल जाएंगे। 4x³ माइनस 9x², ये बदल जाएंगे सब चिन्ह, प्लस 5x³ प्लस 7 माइनस 9x⁵ माइनस 7x², ब्रैकेट बंद। ठीक, अब मंझला ब्रैकेट भी खुल गया। अब बड़ा ब्रैकेट खोल लो, बड़े ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगा तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 4x³ माइनस 9x² माइनस 5x³ माइनस 7 प्लस का 9x⁵ प्लस का 7x²। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो आपस में। जो भी x³ वाले हैं उनको अलग सॉल्व करो, x² वाले अलग सॉल्व करो, x⁵ वाले हैं उनको अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर 7x² है। ठीक है, अब देखो 4x³ और ये माइनस 5x³, जब ये दोनों आपस में घटेंगे तो आएगा माइनस का x³। ठीक, माइनस का x³। उसी तरह ये माइनस का 9x² है, ये 7x² है, तो माइनस 9x में प्लस का 7x² घटेगा तो आएगा माइनस का 2x²। ठीक है, ये -7 अकेला है तो ये -7 अकेला, तो इसको एज इट इज़ रख देंगे -7, क्योंकि घटना या बढ़ना कुछ है नहीं, -7 को ऐसे ही रख देंगे। और ये प्लस का 9x⁵ भी ऐसे ही रख देंगे। तो अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 9x⁵ माइनस x³ माइनस 2x² माइनस का 7। ये आपका आंसर आ रहा है। आप अगर सही किए हैं तो 1 नंबर आसानी से ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या है 10 यहाँ पर कि 1/6 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। संख्या है 1/6 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी, वो भी 4। तो सबसे पहले हम पहली परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। पहली परिमेय संख्या क्या करेंगे, जो 1/6 है और 1/3 है, 1/6 है, इसमें 1/3 को जोड़ दो और आधे से गुणा कर दो। क्यों कर रहे हैं आधे से गुणा, देखो जरा, जब किसी के मध्य संख्या निकालनी होती, मान के चलो हम कहते हैं कि 3 और 5 के मध्य संख्या निकालो, 3 और 5 के मध्य की कौन सी संख्या होगी, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, बटे 2 कर देते हैं, 5 3 8/2 बराबर 4, यानी 3 और 5 के मध्य की जो संख्या निकल के आ गई 4। ये भी सही भी है, बिल्कुल सही है। इसी तरह 1/6 और 1/3 के मध्य संख्या हमें निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये देखो हमने 2 से डिवाइड भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। कोई दो संख्याओं के मध्य संख्या निकालनी है तो उन दोनों को जोड़ो और आधे से गुणा कर दो, या कह सकते हैं 2 से भाग दे दो। आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1/6 और 1/3 को हमने आपस में जोड़ दिया। 1/2 इंटू 6, 1 प्लस 3 दूना 6, तो 2 1 कम 2, यानी ये आपका आ जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, 1/2 इंटू 3/6। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे, या हम कह सकते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 कम 3, 6 दूना 12, तो जो पहली संख्या निकल के आ गई वो आ गई 3/12। या फिर हम इसको और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम अगर काट दें तो ये आके आ जाएगी 1/4, 3 1 कम 3 और 3 चौको 12, 1/4 ये संख्या निकल के आ गई। 1/6 और 1/3 के मध्य जो पहली संख्या निकल के आ गई वो 1/4। देखो अगर कोई
स्टूडेंट केवल 3/12 भी लिख देता तो वो भी सही है, 1/4 लिख दो तो वो भी सही है। अब चलो नेक्स्ट, ये तो पहली हो गई। अब आते हैं दूसरी परिमेय संख्या के बीच में। देखो जो पहली निकल के आई वो 3/12 निकल के आई, हम कह सकते हैं कि 1/4 निकल के आई। अब दूसरी संख्या इसके मध्य की निकालो, तो जो भी संख्या हमारी निकल के आई है, मान के चलो 3/12 निकल के आई है, तो हम लिख देते हैं 3/12, और जो लास्ट की संख्या यहाँ पर है 1/3, इसको जोड़ दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 12, 3 3 चौको 12, ठीक है, 4 3 7, 1/2 7/12, तो 7 एकम 7, 12 दूना 24, ये आपकी निकल के आ गई दूसरी परिमेय संख्या। हमें कुल कितनी निकालनी? 4 निकालनी, तो दूसरी निकल के आ गई। यहाँ पर निकली कितनी है? 7/24, ये याद रखा करो, 7/24। अब तीसरी निकालो, 1/2 इंटू 7 कितनी थी? 24, 7/24 प्लस 1/3, ठीक। लास्ट वाली हमेशा वही रहेगी, 1/2 इंटू ये नीचे 24, 24 एकम 24 तो 1 7 7, 3 8 24 तो 8 एकम 8, 1/2 इंटू 15/24, 15 एकम 15, 24 दूना 48, यानी जो तीसरी इनके मध्य की परिमेय संख्या निकल के आई 1/6 और 1/3 के मध्य जो तीसरी संख्या निकल के आई वो आई 15/48। 15/48 को याद रखो। अब बढ़ते हैं चौथी परिमेय संख्या की तरफ। इनके बीच की जो चौथी परिमेय संख्या है, क्या करेंगे? 1/2 इंटू 15/48 आया था, 15/48 प्लस 1/3। ये जो 1/3 है ये हर कंडीशन में, चाहे पहली निकालो, दूसरी निकालो, तीसरी, कितनी भी संख्या निकालो, यही जोड़नी है। 1/2 इंटू 48, 48 एकम 48, 1 15, 15 ही हो जाएगा, प्लस 3, 48 में जब भाग देंगे तो आएगा 16, 16 एकम 16, 1/2, 15 और 16 होता है 31/48, 31 एकम 31, और 48 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चौथी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच के निकल के आई, यानी 1/6 के और 1/3 के जो मध्य चौथी संख्या निकल के आई वो निकल के आई 31/96। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर एक साथ हम लिखना चाहें, लास्ट की जो हमारी लाइन होगी इस प्रश्न की, लास्ट की लाइन क्या होगी? वो होगी कि 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? पहली होगी 3/12, दूसरी होगी 7/24, तीसरी होगी 15/48 और चौथी आपकी हो जाएगी 31/96। ये 4 संख्याएं हैं 1/6 और 1/3 के मध्य में। यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न फॉलो होता दिख रहा होगा। देखो 12 दूना 24 हो गया था, 24 दूना 48 हो गया था, 48 दूना 96। यहाँ देखो 3 दूना 6 प्लस 1 7, 7 दूना 14 प्लस 1 15, 15 दूना 30 प्लस 1 31। ये एक पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप समझ गए। पैटर्न दिखने का मतलब ये है कि अगर आप कभी इस तरह का पूरा सॉल्व ना करना चाहें, कभी बहुविकल्पी में आ जाए, तो यहाँ पर आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 1/6 था, 1 का 2 गुना कर दो और 1 जोड़ दो, 1 दूना 2 और 1 3, ये देखो 3 यहाँ आ गया, ठीक है। और नीचे वाले का 2 गुना कर दो, 6 दूना 12, ये देखो 12। तो ये चीज़ समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या है? 11 इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है। 1/x² माइनस 6 बराबर 2/x² प्लस 2, ये यहाँ पर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 1 बटे में दिया है, 2 बटे में दिया है, क्या कर दो? तिर्यक गुणा कर दो।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6 का 2 में गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 1 में गुणा कर दो। तो एक्स स्क्वायर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 12। 2 का एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो 2x स्क्वायर आ गया, 2 का 6 में गुणा किया तो 2 छक्के 12। सॉल्व कर लो, ये एक्स स्क्वायर बराबर के उस तरफ ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 12 बराबर के उस तरफ ले जाओ तो प्लस का 12 हो जाएगा। 12 2 14, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, बचेगा x का स्क्वायर। अब x की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इधर लगाओ √14। ठीक, x की कितनी वैल्यू आ गई? √14। अब कोई डाउट हो तो बताइएगा। 11 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व करके दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर अपने मैच कर लिए होंगे। अब आपको ये करना है कि आपके जितने भी आंसर सही हैं, सब में 11 क्वेश्चन हैं और सभी एक एक नंबर के हैं। नीचे कमेंट में बताओ कि आपके 11 में कितने नंबर आए। ठीक है, नीचे कमेंट में ये बताना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।